एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है। एक आयताकार जो संकेत बोर्ड होगा, सांकेतिक बोर्ड नहीं बने रहते ऐसा, इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, ऐसा लिखा हुआ है। यह लिखा हुआ आगे स्कूल है। और यह है, इसकी भुजा कितनी है? ए है। कैसी है? ए। तो सारी भुजा कैसी है? ए है। क्यों? क्यों है कि समबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। हीरोस का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल, हीरोस के सूत्र से इस बोर्ड का क्या निकालना है? आपको क्षेत्रफल निकालना है। और यदि सांकेतिक बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? और इसका क्षेत्रफल भी निकालनी है। क्या निकालनी है? क्षेत्रफल निकालना है समबाहु त्रिभुज के हिसाब से। चलो, इसकी जो भुजाएं हैं ए और ए बराबर बी बराबर सी, सारी भुजाएं कैसी हैं? बराबर है। सबको मैंने ए ए ले लिया। क्या ले लिया? ए। चलो, तो एक एस परिमाप निकालो आप पहले। क्या निकालो? परिमाप। एस बराबर क्या आएगा? ए प्लस के बी प्लस के सी अपॉन 2। ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू भी ए, सी की वैल्यू भी ए बटे 2। 1 2 3 कितना हो गया बेटा? 3a बटे 2। चलो, एस की वैल्यू कितनी आ गई? 3 बटे 2 ए हो गया। अब चलो, अब हीरोस के फॉर्मूला से पहले लिखो। क्या निकालना है? हीरोस के फॉर्मूला से, हीरोस के फॉर्मूला से क्या निकालना है? हीरोस के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। यहां पे लिखो क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस के ए, एस माइनस के बी, एस माइनस के सी। चल, एस की वैल्यू बेटे कितनी आई? 3a बटे 2। इसकी वैल्यू 3a बटे 2 माइनस के ए, 3a बटे 2 माइनस के ए, 3 बटे 2 a माइनस के ए, पूरे पर कितना क्या है? रूट। क्या लगा हुआ है? अब देखो 3a बटे 2। अब इसको भिन्न की तरीका सॉल्व करना है। 2 एक 2, 3 में से 2 घटाए कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1a बटे 2। ऐसे इसमें करेंगे 1a बटे 2 और 1a बटे 2, पूरे पे क्या चढ़ा हुआ है? अंडर। चलो देखो, a स्क्वायर से एक बार a हमने ले लिया, और a और a स्क्वायर ये भी हो गया, तो a स्क्वायर से एक बाहर ये ले लिया। और यहाँ पे कितना? 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 का जोड़ा ये बन, 2 दूनी 4, ये 4 बाहर ले लिया। अंडर रूट में कितना बचा बेटा? 3। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? यही पे बताया है। ए का मल्टीप्लाई ए में ए स्क्वायर बटे 4 गुणके रूट 3। ये तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। कौन से सूत्र से? हीरोस के फॉर्मूला से त्रिभुज का सूत्र आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब आपको निकालना है समबाहु के हिसाब से। क्या निकालना है? समबाहु के हिसाब से क्षेत्रफल निकालिए। वीडियो पॉज करके अब इसी में कह रहा है ये समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है। क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का क्या दिया? परिमाप। कितना दिया है? 180। बुक में कह रहा है इसका परिमाप 180 है। तो समबाहु त्रिभुज कोई सा भी हो, अगर परिमाप की बोल रहा है तो सब भुजाएं जोड़ दो। कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। तो a प्लस ए कितनी हो गई? ए के 2 3 कितनी हो गई? 3a इक्वल टू 180। ये गुणा में पहुंचा दो। a इक्वल टू कितना जाए? 180 बटे 3 6 18। a इक्वल टू कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। अब आइए, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। ये होगा। चलो, √3/4
ए की वैल्यू बेटा कितनी है 60 है 60, तो यहाँ पर 60 का स्क्वायर कर दिया मैंने। चलो √3/4, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 और 100 जीरो 4 के फाड़ 4 नमा 36 डबल 0 जीरो तो कितना आ गया 900√3, इसमें था बेटा मीटर में सेंटीमीटर में, इसमें था सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों तरफ से आ गया। ठीक, वीडियो पॉज कर। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवारों की भुजाओं की लंबाई 122, मतलब ए इक्वल टू कितनी दी गई 122 मीटर, फिर दी गई बी इक्वल टू कितनी दी गई 22 मीटर और सी इक्वल टू कितनी दी गई 120 मीटर, ये ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपए प्रति मीटर की प्राप्ति होती है। मतलब कि यहाँ पे फ्लाईओवर बना हुआ है, ऐसा फ्लाईओवर बना हुआ है, यहाँ पे कोई स्टिकर विज्ञापन चिपका दिया, नहीं लगा रहता कि विज्ञापन लगा रहता है फ्लाईओवर के ऊपर कि फलाना ये फेयर लवली की ऐड किसी की ऐड किसी की नहीं लगी रहती, ऑयल लगा दे ऑयल की ऐड, ऐसे यहाँ पे विज्ञापन लगा हुआ, क्या लगे विज्ञापन लगा हुआ है, कह रहा है प्रति वर्ष 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति करता है। एक कंपनी की एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया गया है, उसे कुल कितना किराया दिया जाएगा। अब पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लो, आप क्या निकाल लो कितने क्षेत्रफल, मतलब पूरा साल का दिया है, कितना दिया 5000 घन के 120/2, जोड़ दो बेटा सबको, 2 2 4 2 2 2 4 और 4 आ गया, 2 2 4 2 6 और 1 और 1 2/264। ठीक है, 2 का भाग 2 1 2 2 3 6 2 दूनी 4, व्यास का मान कितना है 132 मीटर। चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला S माइनस के ए S माइनस के बी S माइनस के सी। चलो S की वैल्यू 132, अब 132 में 122 घटाओ कितने बचेंगे 10, 132 में से 22 घटाओ कितना बचेगा 110, 132 में से 120 घटाओ कितना बचेगा 132 में 120 12, सब का उठा के बेटा गुणा कर, क्या कर दो गुणा। चलो 12 दूनी 64 की 4 हासिल आई, 12 36 36 37 38 38 की 8 हासिल आए 3, 12 का 12 12 3 12 3 15 1 2 0 1584 कितना आया 1500 वर्गमूल निकाल लो, क्या निकाल लो बेटा 1584 में वर्गमूल निकालो यहाँ पे 1584 पीछे जोड़ा बनाया 15 आया, 3 को 9 कितना 4 6 84 जीरो ले लिया 3 3 6 8 4 चाहिए 4 5 चाहिए, दिक्कत आ गई। यहाँ पे बेटा कुछ गलत हो रहा, ये 11 था, 11 का ध्यान ही नहीं किया, 11 था तो दिमागी से निकल गया, ये 11 है 10 का गुणा कर रहे हैं। सिंपल तरीका देखो 132 गुणा के 10 गुणा, अब 12 गुणा 11 करो, 12 का 12 12 का 12 12 और 1 13 और 10 अलग कर लिया, 132 का जोड़ा बाहर निकाल लिया 132 हमने बाहर ले लिया, अब 10 का भी जोड़ा बाहर बन गया, अंदर बना 10 का जोड़ा तो 1 10 बाहर ले लिया मैंने, क्या कर लिया 1 10 बाहर ले लिया, गुणा कर लो कितना आया 1320, इतना आया बेटा, इतना आ गया 1320। अब कह रहा है कितना रुपया मिलेगा 3 माह के लिए, कितने माह के लिए
3 माह के लिए, 3 माह के लिए कितना खर्च मिलेगा? तो टोटल रुपए कितने आए? 1320। कितने रुपए थे? 500। अब माह कितने हैं ओनली? प्रति वर्ष के लिए बोल रहा था। अब माह कितने दिए? ओनली 3 महीना का गए। कितने महीना का गए? 3 के लिए। अब 12 महीने होते तो 12 में 3 का भाग करो, 3 को 12, 1/4, 1/4 बड़ा कर दो इसका, काटो 4 के पाले से, 4 12, 0 0 2 कितना आया? 330 गुणित के 500। चलो 0 2 3 5 के 15, 5 के 15 और 1 इतने रुपए उसको मिलेंगे। ठीक है, ये इसको इतना रुपए इसका खर्चा आएगा, इतना रुपए मिलेगा उसका, 3 महीने में इतना रुपए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, उसका पार्श्वी दीवारों में एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा साफ रखिए। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पार्क को एक फिसल पट्टी बनी हुई है, ऐसी एक फिसल पट्टी बनी हुई, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है पार्क को कैसे रखें? हरा भरा रखें और कैसे क्या हो? साफ सुथरा रखें, ठीक है। इसकी जो विमाएं दी गई हैं, विमाएं एक 15 मीटर, एक 11 मीटर और एक 6 मीटर, ये इसकी विमाएं हैं। नाम डाल देना आप चाहो तो A B C ऐसे नाम डाल दो, ठीक है। आगे आइए, कह रहा है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? इसमें आपको पेंट किया गया, क्या किया गया? पेंट। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि इसको क्या रखें? हरा भरा और साफ सुथरा रखें। अब आपको विमाएं दी गई है, क्या दी गई है? विमाएं। ए बराबर बेटा कितनी देगी? 15 मीटर, बी बराबर कितना दिया? 11 मीटर और सी बराबर कितना दिया? 6 मीटर। अब ये त्रिभुज बन गया, ये अब त्रिभुज बन गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, क्षेत्रफल लगेगा। लेकिन अब ये त्रिभुज पता ही चल रहा कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे? हीरोस फॉर्मूला। तो हीरोस फॉर्मूला के लिए परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप निकालो, एस परिमाप होता और 2s होता परिमाप होता टोटल। एस बराबर a प्लस के बी प्लस के सी बटे 2। चलो बेटा एस की वैल्यू कितनी? a की वैल्यू कितनी? 11 और 15 11 धन के 6 बटे 2 जोड़ो, 5 और 1 6 6 6 12 फिर 2 हाथ लाई 1 और 1 2 एक हाथ लाई थे 3 बटे 2 2 के पास 7 2 कम 2 2 6 12। यस का मान बेटा कितना आ गया? 16 मीटर आ गया, ठीक है। अब ये त्रिभुज बनना था, क्या बनना था? त्रिभुज। तो यहां पे लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अंडर रूट एस एस माइनस के ए एस माइनस के बी ब्रैकेट क्लोज एस माइनस के सी। चलो अंडर रूट एस का मान बेटा कितना है? 16। अब एस माइनस एस का मान 16, ए का मान कितना है? 15। तो आप चाहो तो यहाँ पर घटा लिया करो, एस माइनस की मतलब 16 माइनस के 15 बराबर कितने बचे बेटा? ए, ठीक है। फिर लगेंगे एस माइनस के बी, एस का मान 16, बी का मान बेटा कितना है? 11। 16 में से 11 घटा दो कितना बचेगा? 5। फिर क्या है? एस माइनस के सी, एस का मान कितना है? 16 और सी का मान कितना है बेटा? 6 घटा दिया कितना आया? 10, ठीक है। सीधा सीधा वैल्यू पुट करो। एस माइनस की वैल्यू कितनी है? 8 मल्टीप्लाई एस माइनस बी की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई विद एस माइनस सी की वैल्यू 10, ठीक है। अब चलो गुणनखंड बना लो। क्या कर लो? गुणनखंड। 16 किसका वर्गमूल होगा? 4 का। ऐसे लिख देते 16 गुणित के 5 और 10 को तोड़ दिया मैंने, 5 दूनी 10, ठीक है। 16 का वर्गमूल होगा बेटा 4 का। किसका होगा? यहाँ पे 16 किसका वर्गमूल होगा? 4 का। और 5 किसका वर्गमूल होगा? ये 5 5 का जोड़ा बन गया, तो ये 5 बाहर ले लो, गुणित के 5 बाहर ले लो। बच्चे बेटा कितने हैं? अंडर रूट के 2, ये पे 4 रखेंगे बच्चे, ठीक है। जिनको
इसको लिखो। तो 5 चौको 20√2 क्या आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसमें था बेटा, यूनिट किसमें थी, मीटर में, इसको आप मीटर में जी आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देना। पार को हरा भरा करें और साफ सुथरा रखें। ये इसमें क्या हो गई, व्हाइट वॉशिंग हो गई, मतलब रंगाई पुताई से। ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर, इसको इरेज करके